हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं F8 कचहरी में मौजूद हूँ। मेरे साथ फवाद चौधरी साहब की अहलिया मौजूद है। ये आप आज तस्वीर ले गई हैं, क्या वजह है? आपके सामने है कि फवाद साहब को सुबह से 3 दफ़ा कहा जा रहा है कि पेश किया जाए, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो किस हाल में है, किस तरीके से उनको रखा जा रहा है। मेरा उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है और बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा। कितना जुल्म है। और मेरी अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल उनसे दरख्वास्त है, मोहसिन नकवी साहब सीएम टेकर से मेरी दरख्वास्त है कि इस केस को ख़त्म कराएं, जुल्म ना होने दें। नहीं पता वो कहाँ है। रिलीज़ फवाद चौधरी। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले सुबह 8:30 पेश करना था, फिर 11:30 का टाइम दिया गया, अब 3 का। क्या समझते हैं, क्यों नहीं पेश कर रहे? टैक्टिक से डिले की मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताएं कि उनको किस तरीके से रखा गया है। कोई किस्म का तशद्दुद, टॉर्चर तो नहीं किया गया? मुझे बहुत खदशात हैं इस बात के। मैं उनकी वाइफ हूँ, उनके 2 बच्चे हैं। उनको बताया जाए कि फवाद किस हाल में है और कब पेश किया जाएगा। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज आप? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये लीगल टीम बताएगी, पहले उनको पेश तो कर दें। आज मुझे तो ये बड़ा खदशा है कि कहाँ है वो। कल आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? इमरान खान साहब ने और पूरी पीटीआई की क़यादत ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो इज़्ज़त उन्होंने मुझे दी है उसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, पहले फवाद चौधरी को सुबह 8:30 पेश किया जाना था, फिर 11:30, अब 3 साढ़े 3 तक टाइम चला गया, क्या वजह है? देखिए, ये पर्पज़ ये है कि जो भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा होता है उसको इतना तंग किया जाए कि वो इमरान खान को तनहा छोड़ के चला जाए। लेकिन जिस तरह फवाद साहब ने उस दिन अदालत में बयान दिया कि हम हुसैन के फॉलोअर्स हैं, हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, तो ये तो वो लोग भूल जाएं कि जितना भी ज़्यादा सितम करेंगे हम उतने ज़्यादा मजबूत होके आएंगे। और फवाद साहब को ये जो तकलीफ़ें उनको मिल रही हैं, इंशाअल्लाह उससे बहुत ज़्यादा मजबूत होकर निकलेंगे और पाकि हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में इमरान खान साहब को और मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। सर, आपको कोई इल्म है फवाद साहब इस टाइम कहाँ पे हैं? देखिए, हमें कोई इल्म नहीं है। 3 दिन से हमें नहीं पता कि फवाद साहब को कहाँ रखा गया है और हमें मीडिया के तवस्सुत से ये खबरें मिल रही हैं, कभी उनको इधर लेके जा रहे हैं, कभी इधर लेके जा रहे हैं। उसका पर्पज़ यही है कि उनको इतना ह्यूमिलेट किया जाए कि बाकियों को एक मैसेज चला जाए कि जो भी इमरान खान के साथ खड़ा होगा उसका साथ ये होगा। लेकिन इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के जितने भी साथी हैं उनका जो जज्बा है वो चट्टान की तरह मजबूत है और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हम उसको हासिल करेंगे और कामयाब होंगे पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए। तो क्या समझते हैं, फवाद साहब का कसूर क्या था जो उन्हें अरेस्ट किया गया? 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ, फिर जुडिशल हुए, फिर साथ ही फिर दोबारा मंजूर हो गया, क्या कहेंगे? फवाद साहब का कसूर यही है कि वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत होता देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और पाकिस्तान में जो सिविलियन बालादस्ती की एक जदोजहद है उसमें वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये उन फोर्सेस को खटक रहा है। लेकिन फ्यूचर यही है, क्योंकि आप देखें कि दुनिया में जितने भी जो जदीद मुल्क हैं वो पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत के ऊपर आगे गए हैं, तरक्की की है। पाकिस्तान में ये वंस फॉर ऑल सेटल हो जाना चाहिए कि यहाँ पे सिविलियन बालादस्ती जो है वही वे फॉरवर्ड है। सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को आप तगड़ा करें, लोगों को तगड़ा करें। जितने लोग आपके तगड़े होंगे उतना मुल्क तगड़ा होगा। अगर आप आए दिन लोगों पे गद्दारी का झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, इससे जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उनके साथ बहुत गलत मैसेज आता है उनको, और वो लोग फिर मुल्क छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, देखने में है फवाद साहब को जब भी पेश किया गया उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और साथ वो विक्ट्री का निशान बना रहे थे कि एक वीडियो में पुलिस वाले ने वो हाथ पकड़ के नीचे भी किया, क्या कहेंगे? देखिए, वो जो उनके चेहरे पे सुकून है, क्योंकि वो एक बिल्कुल सीधे रास्ते पे हैं, हक और सच के रास्ते पे वो जदोजहद कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसीलिए उनके चेहरे पे ये सुकून है। हम सब लोगों के चेहरों पे आपको वो सुकून मिलेगा क्योंकि हम हक और सच पे खड़े हैं और फ़तह इंशाल्लाह हक और सच की होती है। और फवाद साहब के साथ ये जो इन्होंने गैर इंसानी सलूक किया है, ये आइंदा जो आने वाले साल हैं, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान में, उसमें ये लिखा जाएगा। और जो इस मौजूदा हुकूमत के जितने भी चलाने वाले हैं, आने जितने साल हैं, हमारे जो बच्चे आएंगे, हमारे अपकमिंग जनरेशन्स हैं, वो इनको इतने बदतरीन अल्फाज में याद रखेंगे जिसकी मिसाल है। देखने में आया कि आज जेहलम से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं और जैसा मौसम था आपके सामने, क्या कहेंगे आप लोगों को देख के? देखिए, जेहलम के लोगों के लिए तो हमने हमेशा जो है फवाद साहब आउट ऑफ द वे गए हैं, और जब हम पे मुश्किल वक्त आया, फवाद साहब पे मुश्किल वक्त आया, तो आज जेहलम के लोग जो हैं आउट ऑफ द वे आ रहे हैं।
آپ دیکھیں کہ تیسری چوتھی پیشی کے اوپر مسلسل صبح وہ 5 بجے کے قریب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں، روز آنا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین سے جتنے ہمارے بھائی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم مل کے جہنم والے پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں، عمران خان کو مضبوط کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم حقیقی آزادی کا سورج پاکستان میں طلوع ہوتا دیکھیں۔ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج ایکسپیکٹ تو دیکھیں، اگر میرٹ پہ ہو تو پھر تو فوراً جو جوڈیشل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیل کی ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں ایک عجیب سا پیٹرن ہے کہ فواد صاحب جس دن جب ان کا جوڈیشل ہوا ہے، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، پاکستان کی جوڈیشل اور لاء کی یہ تاریخ میں کبھی نہیں یہ ملا ہمیں دیکھنے کو کہ جوڈیشل ہوتا ہے، اگلے دن ہی جو ہے وہ ریویو پٹیشن ہو جاتی ہے، اور نہ کوئی نوٹسز جاری کرتے ہیں، نہ وکلا کو ایکسس دی جاتی ہے فواد چوائس سے۔ فواد صاحب ابھی تک ہمیں وکلا سے نہیں مل سکے، تو آپ یہ دیکھیں زہر نگری چوپٹ راج ہے، جس کی جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک جائے گا نہیں، انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ہم ان قوتوں کو شکست دیں گے۔